हेलो, नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनरल एजुकेशन डेली बूस्टअप पर, जहां आपके लिए हम रोज़ नए नए एक टॉपिक लेके आते हैं। तो आज मैं आपको मैथ में त्रिभुज की सर्वांग से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले तो हम त्रिभुज की सर्वांग होती क्या है उसके बारे में आपसे बातचीत करूंगा और उसको समझाऊंगा। अगर आप थ्योरी समझ लेते हैं तो त्रिभुज से सर्वांग संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप चुटकियों में मसल दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का हम ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं त्रिभुज की सर्वांग होती क्या है। त्रिभुज की सर्वांग यह कहती है कि अगर दो त्रिभुज मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज है एक ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज की सर्वांग यह कहती है कि अगर त्रिभुज ए बी सी में, अगर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों त्रिभुज सर्वांग तभी होगा जब त्रिभुज की ए बी भुजा बी सी के बराबर, ए बी भुजा पी क्यू के बराबर, जो आप देख रहे हैं ये ए बी भुजा ये पी क्यू के बराबर होना चाहिए, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर और ए सी भुजा पी आर के बराबर, तब ये त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज पी क्यू आर होगा। सर्वांग मतलब हो गया कि सब कुछ समान, हर एक गुण समान होना चाहिए, समझ गए। चाहे उसका लंबाई हो, चौड़ाई हो, कोण हो, सब कुछ समान होना चाहिए, समझ रहे हैं, तब होगा समान। मतलब कि जस का था, अगर हम त्रिभुज ए बी सी को अगर उठा के त्रिभुज पी क्यू आर पे रख दे तो जस का तस वो फिट हो जाए, ना 1 इंच बड़ा हो और ना 1 इंच छोटा हो। इसका मतलब इसी को कहते हैं सर्वांग समता। ठीक है दोस्तों, इसी को क्या बोलते हैं हम, सर्वांग समता बोलते हैं। आपको मैं एक बार और बता दूं, यदि दोनों के आकार तथा आकृति समान हो, अर्थात एक त्रिभुज के तीनों कोण तथा तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत कोण तथा संगत भुजाएं, संगत किसको बोलते हैं। अब मान लीजिए हम ए बी जो है यहाँ क्यू आर के बराबर होगा तब नहीं होगा। संगत मीन्स क्या हो गया, जैसे ये एंगल घुमा हुआ है वैसे ही ये होना चाहिए, संगत हो गया। ए बी की संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, पी क्यू हो जाएगी। बी सी की संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, क्यू आर हो जाएगी। और ए सी की संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, पी आर होगा। वैसे ही कोण बी ए सी, जिसको बोलते हैं कोण बी ए सी, इसका जो कोण है कोण पी क्यू आर, ये होगा संगत कोण। इसमें जैसे मान लीजिए कोण ए बी सी, संगत कोण किसका होगा, कोण पी क्यू आर का संगत कोण होगा। ठीक है दोस्तों, तो त्रिभुज का सर्वांग समता यह कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजा और तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और संगत कोण के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। इसका मीन्स होना चाहिए कि ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर, और कोण ए बी सी बराबर कोण क्यू पी आर। ऐसे ही आपका हो जाएगा कोण बी ए सी बराबर कोण बी ए सी, मतलब ये कोण, मतलब इसको मान लेते हैं कोण एक नंबर कोण, 2 नंबर कोण, 3 नंबर कोण, इसको मान लेते हैं 4 नंबर कोण, 5 नंबर कोण, 6 नंबर कोण, तो आपको आसानी होगी। तो यहाँ हमको होना चाहिए कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 5 और कोण 3 बराबर कोण 6। ये तीनों गुण और ये तीनों गुण अगर बराबर होगा तो त्रिभुज क्या कहलाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, संगत भुजा और संगत कोण बराबर होना चाहिए तब त्रिभुज सर्वांग सम होगा। ठीक है दोस्तों, सर्वांग सम त्रिभुज में 3 प्रमेय आता है, जिसको बोलते हैं एक एस बोलते हैं, साइड एस का मतलब हो गया साइड एंगल साइड। एस का मीन्स क्या हो जाएगा, एस का मीन्स होता है साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कोण भुजा, इसको बोलते हैं भुजा कोण भुजा, इसको बोलते हैं एस प्रमेय, भुजा कोण भुजा। मतलब अगर किसी त्रिभुज का एक भुजा, 2 भुजा और उसके बीच का कोण, भुजा कोण मतलब क्या हो गया, 2 भुजा होना चाहिए और उसके बीच का कोण। 2 भुजा मीन्स अगर त्रिभुज का एक भुजा जैसे ए बी और ए सी, अब पी क्यू और ये पी आर, ये दोनों भुजा बराबर होना चाहिए और इसके बीच का कोण अगर ये बराबर होगा तो निश्चित रूप से बी सी बराबर भी
क्यू आर ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये त्रिभुज की सर्वांग समता का प्रमेय SAS कहता है। प्रमेय SAS कहता है कि किसी त्रिभुज का दो भुजा और उसके बीच का कोण, इसका हो गया दो भुजा, भुजा नंबर 1, भुजा नंबर 2 और इसके बीच का कोण ये, और फिर इसके नेक्स्ट उसके दूसरे त्रिभुज की दो भुजा, भुजा नंबर 1, भुजा नंबर 2 और उसके बीच का कोण बराबर हो, तो निश्चित रूप से तीसरा भुजा भी दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बराबर भी संगत कोण भी बराबर हो जाएगा। जब त्रिभुज ABC और PQ सर्वांग हो जाएगा तो त्रिभुज एक कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर 5 और कोण 3 बराबर 6 हो जाएगा। SAS प्रमेय ये कहता है। वैसे ही दोस्तों ये ASA प्रमेय कहता है कि यदि ASA मतलब हो गया कि एंगल मतलब कोण और भुजा, और ये हो जाएगा कोण भुजा कोण, मतलब दो कोण और उसके बीच की भुजा। किसी एक त्रिभुज के दो कोण मतलब हो गया दो कोण और उसकी एक भुजा, दो कोण और उसके बीच की भुजा। जैसे दो कोण कौन हो गया, कोण 1 और कोण 2। अगर कोण 1 और कोण 2 और इसके बीच की भुजा हो गया AB, इसकी बीच की भुजा के जैसे त्रिभुज ABC में जो है, ABC में कोण 1 2 3 मतलब कोण 1 और कोण 2 के बीच की भुजा हो गया AB। त्रिभुज PQR में कोण 4 और कोण 5 के भुजा PQ के बराबर होगा। मान लीजिए AB बराबर PQ हो गया और कोण 1 बराबर कोण 4 और कोण 2 बराबर कोण 5 हो गया, तो ये ASA प्रमेय से, थ्योरम से दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएगा, यही कहता है। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गया तो उसके सारे भुजा और मतलब उसके संगत भुजा और संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। सेम उसी प्रकार दोस्तों त्रिभुज SAS जो आप समझ रहे हैं, ये SAS आपको बताता हूँ मैं। ये SAS प्रमेय क्या कहता है, जिसको बोलते हैं, ये हो गया 3 प्रकार। अब नेक्स्ट प्रमेय है SSS मतलब भुजा और ये हो गया भुजा, साइड मतलब त्रिभुज ABC मान लेते हैं, ABC और त्रिभुज ABC। ये SSS प्रमेय कहता है अगर किसी दो त्रिभुज का किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजा किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और संगत कोण के बराबर हो जाए, त्रिभुज सर्वांग हो जाएगा। और अगर त्रिभुज सर्वांग होता है तो उसके संगत कोण भी बराबर होंगे। संगत कोण हो गया 1 2 3 4, ये 3 और ये हो जाएगा 4 5 6। मतलब SAS कहता है इसका ये भुजा, इसका ये भुजा, इसका ये भुजा, इसका ये भुजा, इसका ये भुजा और इसका ये भुजा, तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो निश्चित रूप से तीनों कोण भी संगत कोण के बराबर होगा। मतलब कोण 1 बराबर कोण 4 होगा, कोण 2 बराबर कोण 5 होगा, कोण 3 बराबर कोण 6 होगा। समझ गए दोस्तों। एक बार और मैं आपको रिवीजन कर दूं कि त्रिभुजों की सर्वांगता का नियम कहता है कि किसी भी दो त्रिभुजों में से किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजा और तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा और तीनों कोण के बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या होता है, सर्वांग होता है। सर्वांगता में इसके अलावा भी 3 कंडीशन है। एक होता है SAS हो गया, एक होता है SSS होता है, एक ASA होता है। सर्वांग का चिन्ह आप ऐसे दे सकते हैं, जैसे त्रिभुज ABC सर्वांग लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ऊपर में ऐसा चिन्ह देंगे और त्रिभुज PQR लिख देंगे, हो जाएगा सर्वांग हो जाएगा। SAS कहता है कि दो भुजा और उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और उसके बीच का कोण का बराबर होगा तो त्रिभुज सर्वांग हो जाएगा। SS कहता है कि तीनों भुजा और दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजा के बराबर हो जाए, त्रिभुज सर्वांग हो जाएगा। ASA कहता है मतलब दो कोण, ए मतलब एंगल, साइड एंगल, दो कोण और उसके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके बीच भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग हो जाएगा। ये हो गया त्रिभुज की सर्वांगता का नियम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह त्रिभुज की सर्वांगता का नियम, जिसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ इस पे सवाल लेके, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।